Good evening, friends. Today we discuss about MSP. Welcome to our YouTube channel GS आचार्य। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपसे, और इसमें आपको मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो MSP क्या है? व्हाट इज MSP? MSP डिक्लेयर्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये क्यों डिक्लेयर की जाती है? क्योंकि इसे डिक्लेयर करने से जो भारत के किसान हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जो यहाँ कृषि करने वाले किसान हैं, रबी और खरीफ की दो प्रमुख फसलों के लिए ये MSP घोषित की जाती है। और इसे घोषित करने से उनको एक यह सुनिश्चित हो जाता है कि उनकी जो फसल इस बार बुआई की जाएगी उसका इतना दाम तो उन्हें सरकार की तरफ से मिलेगा ही। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या वह दाम जो सरकार घोषित करती है सभी किसानों तक पहुंच पाता है या नहीं? क्योंकि यहाँ आप ये भी जान लीजिए, एक डाटा है कि भारतीय कृषि व्यवस्था में जो किसानों की संख्या है, 86% किसान लघु और सीमांत किसान है, मार्जिनल किसान है। और ये एक बड़ी संख्या है जिस तक जो सही लाभ पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें भी क्या करते हैं, MSP भी जो बड़े किसान हैं, जो बड़े काश्तकार हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। मंडियों में उनका ही अनाज, उनकी ही फसल पहुंच पाती है। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है कि इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए। तो हम देखते हैं कि हमारा MSP से प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, वो बिल्कुल डायरेक्टली है और स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है। और ये पॉइंट न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके GS पेपर 3 के सिलेबस में भी डायरेक्टली दिया गया है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आपको अपना सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए, और सिलेबस के अंदर जितनी टर्मिनोलॉजी दी गई है उसकी एक छोटी सी परिभाषा आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, ये देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा। यानी हाउ विल MSP रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। क्या? लो इनकम ट्रैप। और ये लो इनकम ट्रैप भी आपको इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में पढ़ाया जाता है कि क्या होता है लो इनकम ट्रैप। जब एक किसान अपनी फसल बोता है तो उसके लिए उसे पहले कर्ज लेना पड़ता है, वहीं से उसकी लो इनकम ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा आपने देखा भी होगा। आप सब भी कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश में किसानों के ही बेटे हैं, तो आपने भी ये सारी चीजें देखी होंगी कि एक किसान का जो जन्म होता है वह कर्जे में ही होता है, और वो मृत्यु तक अपने कर्जे को ही नहीं उतार पाता। और ये देखिए कितनी भाग्य की बात कही है, ये दुर्भाग्य की, कि जो कर्ज है वो वसीयत में कुछ मिले ना मिले, एक पुत्र से, पिता से पुत्र को वसीयत में कर्ज जरूर मिलता रहता है। और ये इसी वजह से हम देखते हैं कि कोई भी किसान अपने पुत्र को किसान बनाने के लिए नहीं चाहता। वह चाहता है कि कहीं पर जा करके कोई भी प्राइवेट जॉब करे या सरकारी जॉब करे, लेकिन इस किसानी खेती से निकल जाए। तो आइए हम आगे देखते हैं क्या होगा इसका इंट्रोडक्शन। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये हम बता रहे हैं इसकी परिभाषा। वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाली फसलों की खरीद करती है, चाहे फसलों का मूल्य जो भी हो। देश में खरीफ और रबी सबकी निश्चित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा फसलों की बुआई के मौसम से पहले की जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट संस्थाओं की बात की गई है, जिसमें एक है कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो
ये पीटी में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एमएसपी की घोषणा कौन करती है। तो घोषणा कौन करती है? घोषणा करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, लेकिन किसकी अनुशंसा पे करती है? यहां ध्यान ये देना है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर करती है। तो कई बार जो एस्पिरेंट है वो इसी पर टिक मार देते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग यह डिक्लेयर नहीं करती, ये केवल सिफारिश करती है, अनुशंसा करती है और डिक्लेयर करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो आइए आगे हम देखते हैं क्या इसका मुख्य भाग रहने वाला है। एमएसपी कृषकों को निम्न आय के फंदे से निम्न प्रकार से बचा सकती है। कैसे बचा सकती है? यदि फसलों का अत्यधिक उत्पादन हुआ हो तो भी सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय कर किसानों के हितों की रक्षा करती है, क्योंकि जब हमारे फसलों की उत्पादन क्षमता अधिक होगी तो उससे क्या होगा, फसलों की सप्लाई ज़्यादा होगी और उसे खरीदने वालों की संख्या कम होगी तो उसके दाम गिरने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर एमएसपी डिक्लेयर है, अगर एमएसपी डिक्लेयर है तो क्या होगा, किसानों को उससे कम दाम नहीं मिलेंगे। ये किताबी बात हुई, लेकिन ऐसा आपको प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा, लेकिन लिखना इतना ही है। आगे देखते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसलों की एमएसपी की अनुशंसा में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को ध्यान में रखता है। यानी हर बार जब भी एमएसपी का डिक्लेरेशन होता है तो उसमें क्या बढ़ोतरी की जाती है। बढ़ोतरी क्यों की जाती है? क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई भी अपने चरम स्तर पर बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए एक बहुत मामूली स्तर का उसमें भी आपको दाम बढ़ा हुआ दिखाई देगा एमएसपी का, लेकिन ये कहीं ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है यदि किसानों की दुर्दशा को सुधारना है तो। और दूसरा देखते हैं कि कृषि उत्पादों की कीमत में अस्थिरता के कारण बाजार जोखिम उच्च स्तर पर होता है। इस बाजार जोखिम से बचाने में भी एमएसपी का एक महत्वपूर्ण रोल सामने आता है और एमएसपी किसानों को इस जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। आइए आगे देखते हैं इसका एक निष्कर्ष। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एमएसपी का लाभ अधिकतर बड़े किसानों तक सीमित है। छोटे किसानों की एमएसपी के तहत फसल क्रय प्रक्रिया में भागीदारी बहुत सीमित है। साथ ही यह भी एक समस्या है कि प्रत्येक राज्य में फसलों की उत्पादन लागत में भिन्नता पाई जाती है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं, गन्ना आदि फसलों की बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है तो वहीं दूसरे प्रदेशों में वो स्थिति नहीं पाई जाती, जबकि एमएसपी की दर देश में एक समान होती है। किसानों को एमएसपी के माध्यम से कमजोर आय के फंदे से यदि बाहर निकालना है तो जरूरी है कि इसके अंतर्गत आने वाली फसलों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी तक इसमें केवल 23 क्रॉप्स ही आती हैं और छोटे किसानों को इसके दायरे में समेटा जाए और मूल्य निर्धारण में क्षेत्रीय भिन्नताओं का ध्यान भी रखा जाए। तो इस तरह से एक हम समाधानित अपना निष्कर्ष लिखेंगे जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल सकें। और इकोनॉमी के अंदर हमेशा इसी तरह के प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमी के जो टर्म हैं उन पर आपको अपनी अच्छी पकड़ बनानी होगी और उससे संबंधित क्या कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी। डेली न्यूज़पेपर से भी आपको अपना ध्यान रखना होगा और आगे आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है उस पर भी आपको नज़र बना के रखनी होगी। वहाँ से हमेशा एक दो प्रश्न आपके सामने आएंगे और पिछले भी जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे बजट है वहाँ से भी प्रश्न बनते रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।